दोस्तों सेंसेक्स दिन पे दिन नए हाईज बना रहा है। उम्मीद है आप सभी के पोर्टफोलियो भी ज़बरदस्त रिटर्न दे रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों CDSL और NSDL ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो सिर्फ जनवरी मंथ के अंदर ही 46,84,000 डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं, जो कि दोस्तों अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले साल के जनवरी से, पिछले साल जनवरी में सिर्फ 22 लाख अकाउंट ओपन हुए थे और इस साल 46,84,000 अकाउंट ओपन हुए हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 115% का गेन आया है। दोस्तों अकाउंट ओपन इतने ज़्यादा हो रहे हैं इस बुल मार्केट के अंदर। अगर दिसंबर की भी अगर दोस्तों बात करें तो लगभग 41 लाख अकाउंट ओपन हुए थे, वहाँ से भी अगर हम देखें तो लगभग 14 से 15% ज़्यादा अकाउंट ओपन हुए हैं NSDL और CDSL में। इसका मतलब दोस्तों साफ है कि निवेशकों का भरोसा बाजार पर बढ़ रहा है और साथ ही साथ सरकार की नीतियों में भी दम दिख रहा है। दोस्तों 2020 के अक्टूबर से जो बुल रन स्टार्ट हुआ था वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां FIIs जनवरी और फरवरी के मंथ में प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, लेकिन वहीं DIIs FIIs पर भारी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जहां जनवरी और फरवरी में FIIs प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं DIIs यानी कि भारतीय निवेशक SIP में रिकॉर्ड निवेश करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों अगर जनवरी डेटा की बात करें, हम एमफी का डेटा अगर लेते हैं तो एमफी के द्वारा ये क्लियर दिखाया गया है कि जनवरी में, सिर्फ जनवरी के महीने में ही 18,800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट SIP रूट के थ्रू मार्केट में किया गया है। तो निवेशक भी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है और पैसा लगातार बाज़ार में जा रहा है, भरोसा दिन ब दिन बढ़ रहा है। अगर पिछले एक साल की बात करें दोस्तों तो म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी स्कीम्स हैं उन सभी ने मिनिमम 30% से लेकर के और 60-70% तक के रिटर्न्स दिए हैं। कुछ स्मॉल कैप फंड्स तो ऐसे हैं जिन्होंने कि 70% से ज़्यादा का भी एक वर्ष के अंदर में रिटर्न दिया है। दोस्तों दूसरी तरफ दोस्तों अगर RBI की बात करें तो RBI ने भी अपने रेपो रेट को स्थिर रखा हुआ है और वो भी पिछले कुछ सालों के हाई पर। अगर आप आज की डेट में FD करवाने जाते हैं तो 1 ईयर की FD पे आपको 7 से 7.5% का रिटर्न ईजिली मिल जा रहा है। और अगर आप बात करें दोस्तों IPO की, तो पिछले 2 साल में ज़बरदस्त कितनी सारी नई कंपनी लिस्ट हुई हैं। और दोस्तों अगर आप परसेंटेज देखिए तो अगर मान लीजिए कि 100 कंपनियां लिस्ट हुई हैं तो 100 में से लगभग 80 से 85% कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है। दोस्तों तो IPOs में भी ज़बरदस्त पैसा बनाया है और SME IPOs दोस्तों कुछ ऐसे गए हैं कि जिन्होंने सीधे डबल का टारगेट दिया है, वो भी सिर्फ 4 से 5 दिनों के अंदर। दोस्तों तो SME IPO ने भी काफ़ी पैसा बनाया है। इधर दोस्तों अगर हम बात करें सोना और चांदी की, तो गोल्ड और सिल्वर ने भी दोस्तों पिछले 3 से 4 सालों के अंदर डबल का रिटर्न दिया है, 100% का रिटर्न दिया है। और इवन जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हुए थे दोस्तों 2016 की अगर हम बात करें तो उसने भी 12% के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस माहौल में भी, इस बुल रन में भी अगर आपने मार्केट से पैसा नहीं बनाया तो कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब आपकी स्ट्रेटजी में, आपके इन्वेस्टमेंट में, आपके अप्रोच में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि दोस्तों जितना पैसा मार्केट ने पिछले 3 साल में दिया है, इस मार्केट में जो बन गया दोस्तों वो अगले 8 से 10 सालों के लिए मार्केट में राज करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर का एक साइकिल होता है, मोस्टली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो 3 से 4 महीने में लॉस लेकर के चले जाते हैं, या नए जो लोग आते हैं वो 3 से 4 महीने के साइकिल में गायब हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो इस वक्त बुल रन चल रहा है, ये बुल रन है। बुल रन सिर्फ 6 महीने या 1 साल नहीं चलता है दोस्तों, बुल रन पूरी एक 4 साल के टाइम पे, 8 साल के टाइम पे, पूरी एक डिकेड भी बुल रन चल सकता है दोस्तों। तो इस वक्त जो इकोनॉमी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं दोस्तों, उनका इफेक्ट सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 5 साल 10 साल तक आपको आगे दिख सकता है। और उसका इम्पैक्ट दोस्तों शेयर मार्केट पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमी ग्रो करती है दोस्तों तो इकोनॉमी में, कंट्री में जितनी भी कंपनीज होती हैं उन सभी को फ़ायदा होता है, कंट्री में रहने वाले सभी लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो दोस्तों अगर आप आज
यानी कि इस बुल रन में अगर कमा लिया, अगर यहाँ पैसा बना लिया, तो आप आगे 8 से 10 सालों तक राज करने वाले हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस मौके को ज़रूर भुनाइए दोस्तों। अगर आपने अभी तक पैसा नहीं बनाया है तो आपकी अप्रोच में क्या कमी है उसको आप चेक कीजिए। एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और एक प्रॉपर मेंटर के साथ में ज़रूर जुड़िए दोस्तों। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब हम घबराते हैं तो मेंटर हमें संभाल लेता है। आपने देखा होगा ना, रियल लाइफ में भी कभी अगर हमें कोई दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो चाहे वैसे भगवान को याद करें या ना करें, लेकिन परेशानी में ज़रूर याद कर लेते हैं और तब भगवान की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो अभी भी दोस्तों बुल रन चल रहा है, तो आप मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, पैसा बन रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पैनिक सेलिंग भी आती है, या कभी ऐसा होता है कि मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी भी होती है जिसको आप नहीं देख पाते, लेकिन जो बंदा मार्केट में है, जो आपका मेंटर है, वो आपको उससे आगाह करा देता है कि आगे ऐसी चीज़ आने वाली है और ये करना चाहिए। तो आप अपने ग्रुप में भी काम कर सकते हैं। अकेले काम करना शेयर मार्केट में सबसे गलत है दोस्तों। कम से कम 4 से 5 लोगों का ग्रुप ज़रूर होना चाहिए। उससे क्या है कि 4 तरीके के आइडियाज़ आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, कहीं अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो वो पता पड़ती है, कहीं अगर कोई नई चीज़ हो रही होती है तो एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई ना कोई आपको बता देता है। तो हमेशा दोस्तों आप एक ग्रुप बना कर काम कीजिए। और दोस्तों हम एक नया इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अगर आप सभी लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड हों वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर आपको किसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी है दोस्तों, अगर आपको कोई पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछनी है, या फिर किसी कंपनी से रिलेटेड ही आपको एनालिसिस करनी है कि मैंने ये शेयर खरीदे हुए हैं और मैं इनका क्या करूं, मतलब आपको फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी चीज़ की अगर प्रॉब्लम है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर हमने अपना दिया हुआ है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हम चाहते हैं दोस्तों कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन सभी को मुनाफा हो। और दोस्तों जो अगले 8 से 10 साल आ रहे हैं ना दोस्तों, इसमें आपको एकदम सिंसियर हो जाना है। क्योंकि अभी आपने अगर अपना सेटअप बना लिया, अभी आपने अपनी अप्रोच डिसाइड कर ली, अभी आपने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, जो भी कमियां हैं वो अपने सिस्टम से आपने दूर कर ली, तो फिर आप आगे 8 से 10 साल के लिए अपना जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना वो आपका बन जाएगा दोस्तों। और जिन लोगों ने इस वक्त पैसा बनाया ना दोस्तों, वो उस पैसे पर रिस्क ले सकते हैं दोस्तों। कैपिटल पर रिस्क नहीं लेना है, प्रॉफिट पर रिस्क लेना है। और जब प्रॉफिट पे आप रिस्क लेके चलते हैं तो आपको अंदर से भय नहीं लगता है, डर नहीं लगता है, क्योंकि अगर जाएगा तो प्रॉफिट भी जाएगा। तो आप एक रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों ग्रोथ कब होती है? ग्रोथ तभी होती है जब आप रिस्क लेकर के चलते हैं। बिना रिस्क की ग्रोथ नहीं हो सकती। अब आप कोई बोले कि मार्केट में मुझे जाना है, शेयर मार्केट में, लेकिन मेरा पैसा सेफ रहे और ग्रो भी करे, तो अगर आप सेफ्टी पे प्रायोरिटी रखेंगे तो ग्रो कैसे करेगा? तो थोड़ा सा रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। भाई आपने देखा होगा कि डेट फंड में ज़ीरो रिस्क है या मिनिमम रिस्क है, उसके बाद इक्विटी फंड में रिस्क है। तो इक्विटी फंड में आप जाएंगे नहीं, रिस्क लेंगे नहीं, तो रिटर्न भी तो नहीं मिलेगा, क्योंकि रिस्क पे ही तो रिटर्न बनता है। रिस्क पे ही तो रिटर्न बनता है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो जानते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न भी हो सकता है, और जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। जैसे कि हेजिंग करके चलते हैं ना ऑप्शन स्ट्रेटजी में, अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर लें, यानी कि आप लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस लेकर के चलें, तो उस तरह से स्ट्रेटजी क्रिएट हो जाती है। और रिस्क को अगर आप बढ़ाते हैं तो रिवार्ड भी बढ़ जाता है दूसरी साइड में। तो दोस्तों यही चीज़ आपको देखनी है कि आपको रिस्क कितना लेना है, और रिस्क पे अगर आप खेलेंगे तभी आपको ग्रोथ मिलेगी दोस्तों। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इस स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में, इस पर्सनल फाइनेंस की इंडस्ट्री में दोस्तों, जो कि आपको दिन ब दिन अपने आप से ही सीखनी होंगी। और हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। यू आर ऑल वेलकम। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह के और वीडियोज़ चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आने वाले समय में दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं, पूरी प्रॉपर तरीके से वीडियोस भी आएंगे। बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, तो वो भी सारी चीज़ें चलेंगी। और अब तैयार हो जाइए नए माहौल में ढलने के लिए दोस्तों, और इस मार्केट में जो आपने प्रॉफिट बनाया है उसके थ्रू रिस्क लेकर के इस मार्केट में अगले 8 से 10 साल के लिए राज करने के लिए तैयार हो जाइए दोस्तों। तो घबराने की भी बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। जिनको प्रॉफिट नहीं भी हुआ है उनके लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग आपको करनी होगी, और प्लानिंग करने के साथ आप अप्रोच अपनी पॉजिटिव रखिए बस, और सब कुछ अच्छा ही होगा। आने वाला समय अच्छा आने वाला है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।